नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कहीं आप हर्बल दवाई के नाम पर मुर्गी का दाना तो नहीं खा रहे? पूरी खबर आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। अलीगढ़ में एक मजबूर पिता ने क्यों लगाई अपने कलेजे के टुकड़े की बोली, दिखाएंगे आपको। अगर आप भी कोई हर्बल दवा लेते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कहीं आप हर्बल दवाई के नाम पर कैप्सूल में लिपटा हुआ मुर्गियों का दाना तो नहीं खा रहे। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स ने एक ऐसे ही गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आप बस हमें बता दें, जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान हम खुद करेंगे। हर्बल दवाई या मुर्गी का दाना, आप बस हमें बता दें, जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान हम खुद करेंगे। हर्बल वाली नकली दवा से सावधान। अपनी जिंदगी के साथ बड़ा खिलवाड़। बता देता हूं कि इस टाइप की पैकिंग में हम तैयार करते हैं इन नुस्खों को। ये देखिए, मुर्गी दाने से बनाए जा रहे हैं कैप्सूल। आपके घर में पहुंच रही है मुर्गी वाली हर्बल दवाई। ऑनलाइन फैला है रैकेट का जाल। आप बस हमें बता दें, जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान हम खुद करेंगे। हेल्थ फिट दवाखाना और प्राचीन उपचार नाम से बिकने वाले ये दो हर्बल दवाइयों के प्रोडक्ट नकली हैं। इसका खुलासा एसटीएफ ने किया है। एसटीएफ ने नकली हर्बल दवाइयों को बनाने और बेचने वाले दो आरोपी सलमान और फैजान को अरेस्ट किया है। तो दिखा देता हूं कि इस टाइप की पैकिंग में हम तैयार करते हैं इन नुस्खों को। ये देखिए, ये दोनों यूपी के पीलीभीत के रहने वाले हैं और उधम सिंह नगर के सितारगंज में नकली हर्बल फैक्ट्री चला रहे थे। एसटीएफ ने कई प्रकार की हर्बल दवाइयां, कैप्सूल और ड्रॉप के साथ मुर्गा दाना बरामद किया है। आरोपी मुर्गे को खिलाए जाने वाले दाने को पीसकर कैप्सूल में भरकर बेचा करते थे। इनके द्वारा छापेमारी की गई थी और वहां से दो लोग वहां पर इसमें पूरे लिप्त मिले थे और उनके पास से बहुत बड़ी संख्या में जो कैप्सूल्स हैं, दवाइयां हैं और उनको बनाने की मशीन इत्यादि बरामद की गई थी वहां से। नकली दवा का ये रैकेट ऑनलाइन काम करता था और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा यूट्यूब चैनल से भी प्रचार प्रसार किया जाता था। हैरानी की बात ये कि सभी बीमारियों के लिए मुर्गी दाना वाली दवा तैयार करते थे। आप बस हमें बता दें, जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान हम खुद करेंगे। और लोग धड़ल्ले से खरीदते भी थे। पूछताछ में सामने आया कि ऑनलाइन ये लोग कुछ वीडियो सर्कुलेट करते थे जहां पर लोगों को शक्तिवर्धक दवाइयों के नाम पर ये लोग ऑर्डर्स लेते थे और ये पीछे से कुछ मिलावट करके मुर्गी दाना इत्यादि यूज करके टैबलेट्स वगैरह बनाकर उनको पार्सल के माध्यम से भिजवाते थे। उत्तराखंड को हर्बल और होम्योपैथ का हब माना जाता है, जिसका फायदा अब नकली दवा के सौदागर भी उठा रहे हैं, जो नकली प्रोडक्ट से बड़ा मुनाफा तो काट ही रहे हैं, साथ ही लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ भी कर रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। अलीगढ़ से एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जो सीधे सीधे मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। शर्मसार करने वाली ये तस्वीर क्या है? यहाँ एक पिता अपने मासूम बेटे को बेचने की बात कह रहा है। आखिर ऐसा वो क्यों कह रहा है, देखिए ये रिपोर्ट। आंखों में आंसू और गले में टंगी इस तख्ती को देखिए, जहाँ एक मजबूर पिता अपने कलेजे के टुकड़े की सरेआम बोली लगा रहा है। तख्ती में लिखा है, मेरा बेटा बिकाऊ है, मुझे बेटा बेचना है। जिस किसी ने भी ये देखा वो अंदर से बुरी तरह से हिल गया। दरअसल अलीगढ़ के रोडवेज बस स्टेशन पर ये परिवार बैठा हुआ है, जहां पति पत्नी के साथ उनके 2 बच्चे भी हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी है।
इस शख्स का नाम राजकुमार है और उसकी कहानी सुनकर किसी का भी दिल भर आएगा। दरअसल राजकुमार अलीगढ़ के महुआ खेड़ा थाना इलाके का रहने वाला है। राजकुमार ने अपने इलाके के एक दबंग शख्स पर आरोप लगाया है कि उन्हें दिन रात परेशान किया जा रहा है। घर वालों का जीना मुश्किल हो गया है और इसके पीछे की जो वजह सामने आई है वो बेहद ही चौंकाने वाली है। राजकुमार के मुताबिक वो कर्ज में डूबा हुआ है और दबंग उससे कर्ज चुकाने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। कर्जा हो गया, कर्जा वाले मारते दूसरी किराए की और तुमसे भी कुछ कहते हैं? रात को गाली देते हैं नहीं है पीछे से। राजकुमार के मुताबिक उससे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दबंग शख्स से उधार लिया था, लेकिन आरोपी ने उसके साथ ही जालसाजी कर दी। आरोपी ने अपने रुपए निकलवाने के लिए राजकुमार की प्रॉपर्टी के कागजों को बैंक में रखवाकर लोन करवा लिया, जिसके बाद राजकुमार सड़क पर आ गया। राजकुमार का कहना है कि दबंग कर्जदार उससे लगातार पैसे वसूलने का दबाव बना रहा है। आरोपी ने कुछ दिन पहले उसका ई रिक्शा भी छीन लिया, जिसे चलाकर वो अपने परिवार का भरण पोषण करता था। इस तरह उसकी आमदनी भी चली गई और वो परेशान होकर अपने बेटे को बेच रहा है। जब न्यूज़ 18 संवाददाता ने राजकुमार के बेटे से बात की तो वो जवाब भी नहीं दे पा रहा था। उस बेचारे को अभी इतनी समझ नहीं है कि उसका सौदा किया जा रहा है। क्यों बेच रहे हैं, कुछ पता है? कोई परेशान करता तो है पापा को? कोई अंकल परेशान करते हैं? बोल क्या कहते हैं? घर पे आते हैं कोई? क्या कहते हैं आगे? गालियाँ देते हैं? राजकुमार ने ये भी बताया कि वो चाहता है कि अगर मेरे बेटे को कोई 6 से 8 लाख रुपए में खरीद लेगा तो वो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा सकेगा और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकेगा। अलीगढ़ की ये दर्दनाक घटना हमारे समाज पर करारा तमाचा मारती है और सोचने पर मजबूर करती है कि हम अभी भी किस समाज में जी रहे हैं, जहां एक माँ बाप को अपना बेटा बेचना पड़ रहा है। पुलिस का कहना है कि मामला अधिकारियों तक पहुंच गया है, जिसमें अब जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए रंजीत सिंह की रिपोर्ट। आगरा में एक शख्स पिछले 13 सालों से अंधकार की जिंदगी जी रहा था। वो देख नहीं पाता था, लेकिन अब उसकी आंखों की रोशनी लौट आई है। ये कैसे संभव हो पाया, आप देखिए। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में हाथ जोड़कर बैठे शख्स का नाम है शैलेंद्र यादव। शैलेंद्र काफी खुश दिखाई दे रहा है और हो भी क्यों ना, किसी भी इंसान के लिए उसकी आंखों की क्या अहमियत होती है वो कोई शैलेश यादव को देखकर समझ सकता है। वो 13 साल से अंधेरे में ही जी रहा था। दोनों आंखों की रोशनी जा चुकी थी। जीवन में नाउम्मीद ही दिखाई दे रही थी, लेकिन अब उसकी आंखें वापस लौट आई हैं। शैलेंद्र को जिंदगी में आगे बढ़ने का एक और मौका मिल गया है। पिनहट ब्लॉक के कियोरी गांव के रहने वाले शैलेंद्र यादव को एसएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने ये अमूल्य गिफ्ट दिया है। ये शैलेश जो थे 12-13 साल से इनको दोनों आंखों में कई बार ट्रीजियम, जिसे हम बोलचाल की भाषा में नखूना कहते हैं, इनको हुआ और इन्होंने बहुत सारी जगह अपने सर्जरीज कराए थे। तो धीरे धीरे इनको लिम्बल स्टेम सेल डेफिशिएंसी हो गई थी और दोनों ही आंखों में। तो इसका इलाज दवाइयों से नहीं हो सकता। शैलेंद्र को उनकी आंखों की दोबारा रोशनी कैसे मिल पाई, अब ये सुनिए। सर्जरी है वो भी बहुत डिफिकल्ट सर्जरी है और उसमें हम क्या करते हैं कि लिम्बल स्टेम सेल्स, अगर कोई हमें, जैसे इनके दोनों आंखों में खराबी थी, तो हमें दूसरे बाहर डोनर से, वो लिविंग रिलेटेड हो, मतलब आपका रिश्तेदार हो, खून का रिश्ता हो, तो उसके रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे आते हैं। ये अपने टाइप में एक तरह की अलग सी सर्जरी है जो इस रीजन में नहीं होती है किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। शैलेंद्र को जिंदगी में नई उमंग मिल चुकी है, जिसके लिए डॉक्टर भी बेहद खुश है। शैलेंद्र के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। वो बार बार डॉक्टर का शुक्रिया अदा कर रहा है। मेरे लिए भगवान पहले वो हैं, फिर दूसरे नंबर पे ये सहपाली मैम है मेरे लिए भगवान, क्योंकि मेरे को नई जिंदगी दी है सहपाली। आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज में लिम्बल स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की ये पहली सर्जरी है।
स्टेम सेल ऐसी कोशिकाएं होती है जिनमें शरीर के किसी भी अंग को विकसित करने की क्षमता होती है। इसके साथ ही ये शरीर की दूसरी कोशिका के रूप में भी खुद को ढाल सकती है। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु त्रिपाठी की रिपोर्ट। देश भर में आवारा कुत्तों को लेकर घमासान मचा हुआ है, लेकिन आगरा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो इंसान और जानवर के बीच प्रेम को दिखाती है। देश भर से कुत्तों के लगातार हमले की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन आगरा की ये तस्वीरें कुछ अलग कहती हैं, जहां इंसान और जानवर का अटूट प्यार देखने को मिल रहा है। पलिया और सामू नाम के ये दो डॉगी झोपड़ी में रहने वाले परिवार के साथ इतना घुल मिल गए हैं कि वो उनके बिन रहने की भी सोच नहीं सकते। घर की महिला दूसरों के घरों में जाकर काम करती है, जिससे दो पैसे भी मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी घर चलाना मुश्किल हो जाता है। अब ऐसे में पलिया और सामू भी उन्हीं की संगत में रहना पसंद करते हैं और दोनों कुत्तों को जो भी खाने को दिया जाता है वो उसी में संतोष करके रहते हैं। इतना ही नहीं, घर के दोनों बच्चों को स्कूल तक छोड़कर आते हैं और स्कूल की छुट्टी होने तक भूखे प्यासे स्कूल के बंद गेट पर नजर गड़ाए रहते हैं। छुट्टी होने पर जब दोनों भाई बहन स्कूल से बाहर आते हैं तो वो पलिया और सामू उनसे लिपट जाते हैं और प्यार दुलार के बाद उन्हें वापस घर छोड़ते हैं। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र के गैलाना रोड पर ये नजारा यहाँ के लोग रोज देखते हैं। घर पर बच्चे जो भी रूखा सूखा देते हैं वो खाकर दोनों डॉगी मस्त रहते हैं। बच्चों के स्कूल में रहने के दौरान अगर कभी गेट खुला मिल जाए तो सामू और पालिया क्लास तक भी पहुंच जाते हैं। अच्छा, बच्चों के साथ जाता है। ये कब से हो रहा है? जब से बच्चे आए? हाँ, अभी मतलब जब से बच्चे आए तब से स्कूल खुला है, तब से। बच्चों के पिता अहमदाबाद में जाकर मजदूरी का काम करते हैं, लेकिन अब इस घर में पलिया और सामू भी दो अभिन्न अंग हो चुके हैं। हर तरफ इन दोनों स्ट्रीट डॉग की चर्चा हो रही है। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए शिव कुमार की रिपोर्ट। पूरे देश को बेसब्री से इंतजार है 22 जनवरी का, जब रामलला का वनवास खत्म होगा और रामलला मंदिर में फिर से विराजमान होंगे। लेकिन इस बीच एक और खुशखबरी आई है। अब विदेशों में बैठे भक्त भी राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा भेज सकेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए सहभागिता करने वाले विदेशी और एनआरआई लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब अयोध्या में बन रहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए विदेश में रह रहे राम भक्त दान स्वरूप सहयोग कर सकेंगे। श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने भारत सरकार से इसके लिए आवेदन किया था, जिस पर अब स्वीकृति मिल गई है। इसके लिए मंदिर ट्रस्ट की तरफ से नई दिल्ली के भारतीय स्टेट बैंक 11 संसद मार्ग स्थित शाखा में खाता खोला गया है। श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने विदेश में रह रहे राम भक्तों के लिए बैंक डिटेल जारी की है। देखिए, हमारा अकाउंट विदेशों का, जिसकी मान्यता सरकार ने इसी महीने दी है, पहले से खुला हुआ था, लेकिन अब चंदा लेने का अधिकार सरकार ने अभी दिया है। तो उसके अंतर्गत पहला चंदा अमेरिका से किसी राम भक्त द्वारा 11,000 रुपए का भेजा गया है। रामलला का दान आगे और भी विदेशों में अब लोगों को जानकारी हुई है, तो विदेशी खाते में और बहुत बड़ी संख्या में धनराशि आने वाली है। आगामी 22 जनवरी 2024 को प्रस्तावित भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम में, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान के रूप में मौजूद रहेंगे, वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा देश सेवा में अपने प्राण गंवाने वाले शहीद जवानों के परिवार, लेखक, कवि, साहित्यकार, फिल्म जगत से जुड़े लोग भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में समाज के हर वर्ग के प्रतिष्ठित और सम्मानित लोगों को आमंत्रित किया गया है। इसी बीच अब विदेश में रह रहे लोगों के मंदिर के लिए दान करने की खबर से विदेशी भक्तों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। विदेशी भक्त इस फैसले से गदगद हैं।
राम मंदिर ट्रस्ट को विदेश से दान लेने की स्वीकृति मिलने के साथ ही पहले दान के तौर पर अमेरिकी मूल के एक व्यक्ति ने रामलला को 11,000 रुपये का दान दिया है। यह दान जिन खातों को राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से विदेश से दान लेने के बाद के लिए स्वीकृत या सार्वजनिक किया गया था, उन्हीं खाते में आया है। और पहले दान के स्वरूप में विदेश में बैठे अमेरिकी मूल के व्यक्ति ने रामलला को 11,000 रुपये मंदिर निर्माण के निमित्त समर्पित किए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट ने विदेश से दान लेने की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बाकायदा एक अकाउंट नंबर सार्वजनिक किया था, जिसमें विदेश में बैठे राम भक्त भी रामलला के प्रति अपनी जो समर्पण राशि है वो समर्पित कर सकते थे, जिसको लेकर पहले दान के रूप में अमेरिका से 11,000 रुपये का दान राम मंदिर ट्रस्ट के खाते में आया है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमित गोस्वामी। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।